नमस्कार, आपकी बात में आपका स्वागत है। और हर सप्ताह हम आपसे मिलते रहते हैं, हर मुद्दे को उठाते रहते हैं। जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा भी करते हैं, आपकी राय भी जानते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी राय हमें ज़रूर भेजें। जो स्क्रीन पे ईमेल आईडी दिख रहा है उस पर अपनी राय भेजें। यूट्यूब पे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने कमेंट भी करें और बताएं कि क्या आपकी आपकी क्या अपेक्षाएं हैं और कौन से मुद्दे हैं जिस पे आप हमसे सुनना चाहते हैं, हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं। आज का मुद्दा जो हमने चुना है वो बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है। पिछले अगर 3-4 दिनों से देखें तो पूरे देश में उसी को लेकर के बातें चल रही हैं। कांग्रेस चर्चा में है, लेकिन इस बार राजस्थान को लेकर के है। जिस तरह से कांग्रेस राजस्थान कांग्रेस का घमासान जो है वो पटल पे सामने आया और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही आमने सामने दिखे। ये देखकर एक बार फिर ऐसा लगा कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं आपसी मतभेद इतना ज्यादा है कि एक साथ आने के आसार जो है वो ना के बराबर है। और इस बीच में जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आला कमान है वो कहीं नजर नहीं आए। सचिन पायलट फिलहाल उनको नोटिस भेज दिया गया है। गहलोत का कहना है कि जो भी विधायक हमारे साथ नहीं है उनको कहीं ना कहीं पैसा दिया गया है और इसमें खुद अहम भूमिका खुद उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने निभाई है। केंद्र से उनको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, वो बीजेपी के ट्रैप में है। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार पद्मपति शर्मा जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर कांग्रेस किस दिशा में जा रही है, राजस्थान कांग्रेस का क्या रुख है। तो पद्मपति शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी बात में। आपसे बस यही जानना चाहूंगी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस लंबा है, आपकी पत्रकारिता को अगर देखें तो जो दौर आपने देखे हैं इमरजेंसी से लेके अब तक के, उसमें कांग्रेस के हर रूप को आपने देखा है। लेकिन पिछले 10 साल में कांग्रेस के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो सबसे पुअर रही है। राजस्थान मध्य प्रदेश चला गया, अगर हम देखें तो महाराष्ट्र भी कहीं ना कहीं डावाडोल कभी कभी नजर आ जाता है, हालांकि अभी तक बचा हुआ है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कर्नाटका चला गया और अब राजस्थान पे गाज गिरी हुई है, राजस्थान अधर में लटका हुआ है। किस तरह से इस पूरे प्रकरण को आप ले रहे हैं? अनिता जी, देखिए, हमने उस कांग्रेस को देखा है जहां लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए थे। मैं उस समय छात्र हुआ करता था। उसके बाद हमने इंदिरा गांधी के वर्चस्व को भी देखा है। नेहरू के बारे में सुना है, बहुत देखा तो नहीं है उनको। राजीव गांधी आए, तमाम लोग आए, लेकिन पिछले 10 वर्षों में, और खास तौर से आपको ये बताऊं कि 2004 से लेके और 2014 तक जो ये यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार रही, उस दौरान कांग्रेस का जो चरित्र था, जो कांग्रेस का स्वरूप था, वो बहुत कुछ खराब हो चुका है, बहुत कुछ बिगड़ चुका है। आज की कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जिस कांग्रेस को हम जानते थे, उस राष्ट्रीय कांग्रेस को जानते थे जिसका 125 साल का एक इतिहास है। आज की कांग्रेस केवल माँ बेटे और बहन की कांग्रेस बन के रह गई है। और सच्चाई तो ये है कि ये कांग्रेस नेतृत्व विहीन है, दिशाहीन है, और इसके कारण जो है कांग्रेस दिन पर दिन बिखरती जा रही है, अपनी पकड़ खोती चली जा रही है। कोई चेहरा ऐसा नहीं आ रहा है सामने कि जो कांग्रेस को दिशा दे सके, कांग्रेस का सही मायने में नेतृत्व कर सके। तो जो राजस्थान का संकट है, वो राजस्थान का संकट कोई आज का संकट नहीं है। राजस्थान, आप ये देखिए कि जब चुनाव हो रहे थे 2018, 2017, 18 में, जो 3 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के, तीनों जगह बघेल जी हो छत्तीसगढ़ के, चाहे कमलनाथ जी हो मध्य प्रदेश में, और या ये 36 वर्ष का नौजवान सचिन पायलट हो, इन तीनों को अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री हो गए, बघेल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हो गए। क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया गया सचिन को? क्योंकि देखिए, जो रिकॉर्ड रहा है अशोक गहलोत का, वो बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन आप देखिए कि 2 बार, जो पहली बार मुख्यमंत्री और दूसरी बार मुख्यमंत्री हुए थे, पहली बार तो गनीमत थी कि 50-52 सीट उनको मिली थी दोबारा आने पर, लेकिन जब दोबारा हुए तो कुल 26 सीट पर सिमट गई थी कांग्रेस। और मैं ये कहूंगा, निष्पक्ष रूप से कहूंगा,
कि सचिन की घनघोर मेहनत का ये सुपरिणाम था कि आज जो है राजस्थान सत्ता में है। आज जो राजस्थान में जो कांग्रेस सत्ता में है, उसका अगर क्रेडिट किसी को देना होगा, कहां थे अशोक गहलोत? आ गए लपट करके, मुख्यमंत्री के पद के लिए आ गए और उनको बना दिया गया। क्यों? क्योंकि नेतृत्व को अशोक गहलोत की जरूरत थी, सचिन पायलट की जरूरत नहीं थी। ये सबसे बड़ी बात है। अगर ऐसा होता, आप सोचिए कि इसके पीछे बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण जो मुझे दिखाई देता है वो कारण ये है कि आप जानते हैं और सारी दुनिया जानती है, रॉबर्ट वाड्रा जमानत पे हैं और वो किस तरह से भूमिपति बने हैं। मुरादाबाद का एक छोटा सा दुकानदार, बर्तन बेचने वाला, आज हजारों करोड़ की माया है उसके पास, और वो खेल हरियाणा में और राजस्थान में ज्यादा हुए। जरूरत थी राजस्थान में ऐसे शख्स की कि जो इनका काम कर सके, और वो सचिन पायलट नहीं कर सकते थे। इसलिए ये मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कारण है कि जिस लिए अशोक गहलोत को बनाया गया, क्योंकि अशोक गहलोत जो है, जो आला कमान है, उसके बहुत करीब रहे हैं, राजीव गांधी के जमाने से ही रहे हैं। मैंने 80s में उनको देखा है। वीर बहादुर सिंह की जब डेथ हुई थी तो राजीव गांधी जब उनकी डेड बॉडी को लेके काशी आए थे तो उनके साथ अशोक गहलोत भी थे। उस जमाने से मैंने देखा है अशोक गहलोत को। एक अच्छे राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में जो आप देखिए अगर, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। इसलिए क्योंकि आपने देखा राहुल गांधी चाहे जैसे भी हो, लेकिन राहुल ने एक टीम बनाई थी और वो टीम थी कि यंगस्टर्स को उन्होंने मौका दिया था। वो अध्यक्ष बने थे और यंग टीम आई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा, उसके बाद से आप देखिए कि क्या हो रहा है। उनके जो यंग स्टालवर्ट थे वो एक के बाद एक बाहर होते चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बगल में बैठते थे संसद में, आप देखिए राहुल गांधी और वो दोनों की जुगल जोड़ी कही जाती, वो आज कहां हैं? भाजपा में चले गए। आप इसी तरह देखिए जतिन प्रसाद, बॉम्बे में मिलिंद देवड़ा, अशोक तंवर, या वहां जो आपके हरियाणा में है, आप ये यंग लड़कों को देखिए कि सब हाशिए पर ढकेल दिए गए। आपके महाराष्ट्र में, बंबई में देखिए, तमाम जो नेता थे, उन नेताओं की क्या स्थिति है आज? कोई पूछ नहीं है उनकी। मुझे लगता है कि एक तरफ तो ब्रांडिंग हो रही है राहुल गांधी की, और दूसरी तरफ राहुल गांधी के लोगों को छांट करके फेंका जा रहा है। तो ऐसे कांग्रेस कैसे चलेगी, कब तक बचेगी? मुझे तो ये आश्चर्य है कि क्या अगले चुनाव में डबल फिगर भी पा सकेगी अगर कोई चमत्कार नहीं होता है, अगर कोई बदलाव नहीं होता। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये डबल फिगर में भी लोकसभा चुनाव में आ पाएगी। मदनपति जी, आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जैसा बताया, जैसा हमने देखा, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जो कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस जो कि आईएनसी में कन्वर्ट हुई थी 1981 में, जब इमरजेंसी के बाद इंदिरा कांग्रेस बना, तो उसके बाद अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए इंदिरा गांधी ने उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस में कन्वर्ट किया था, बिना चुनाव चिन्ह बदले हुए। और उसके बाद अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये वाड्रा कांग्रेस में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो आपने इशारा किया उससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं बदलाव और सचिन को दरकिनार करने के पीछे एक मुख्य वजह ये भी है कि अगर वाड्रा की बात करें, अगर प्रियंका गांधी की बात करें, तो वाड्रा अगर फंसते हुए नजर आते हैं, तो प्रियंका गांधी, क्योंकि कमोबेश अभी कांग्रेस की कमान जो है उनके हाथों में है, तो उनको बचाने के लिए वो कहीं ना कहीं गहलोत को बनाना चाहती हैं ताकि वो पपेट की तरह काम करें। जो सचिन बार बार जनता की बात करते हैं, अभी कांग्रेस को जनता नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ गांधी दिखाई दे रहा है, और अपनी सुरक्षा को लेकर के वो इस तरह की कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन वाड्रा को बचाना जरूरी लग रहा है उनको, बहुत जरूरी है। मैंने आपसे बताया ना कि मेन फैक्टर जो है वो वाड्रा है। और दूसरा एक और भी है, देखिए कि क्यों छांटे जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य क्या है, ये एक चुनौती हो सकते थे राहुल गांधी के लिए। एक तरफ तो इनके बीच में जो मनमुटाव भी बताया जा रहा है, ओल्ड गार्ड एंड यंगस्टर, और दूसरी तरफ जो भविष्य के नेता हो सकते हैं उनके पंख भी कतरे जा रहे हैं। और अगर न कतरे गए होते तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कमल का फूल न थामा होता उनको, और या सचिन पायलट की स्थिति नहीं होती। आप ये बताइए, ये कोई आज की बात नहीं है।
आज करीब करीब 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है सत्ता में आए अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत ने किस तरह से उनको किनारे किया है ये बताने की जरूरत है। और कहा जा रहा है कि भाजपा की इसमें पूरी भूमिका है। मुझे नहीं लगता कि भाजपा की कोई बहुत बड़ी भूमिका है। मैं जानता हूं कि भाजपा कोई दूध की धूली नहीं है और भाजपा इस प्रयास में है। उसका जो मेन मकसद है वो ये है कि राज्यसभा में उसे पूर्ण बहुमत हो जाए, ताकि जो उसका एजेंडा है उसे जो 5 सालों में पूरा करना है 2022 तक 2024 तक वो पूरा कर सके। वो जरूर है, लेकिन इसमें मुझे बहुत ज्यादा भूमिका नहीं लगती। और आप गहलोत जी का बयान अगर देखिएगा तो बहुत निराशाजनक है। वो ये कह रहे हैं कि बिक गए, जो लोग खाली हैं वो बिक चुके हैं। और एक तरफ तो एक सचिन पायलट कह रहे हैं कि साहब मुझे भाजपा में नहीं जाना है, मुझे अलग मोर्चा नहीं बनाना है। जिस कांग्रेस को लेके हमने संघर्ष किया है मैं उसी कांग्रेस में हूं। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत बार बार उनको ढकेल रहे हैं कि साहब ये तो सब बीजेपी की मिली भगत है और जो लोग भी हमारे साथ नहीं है वो बीजेपी से पैसे खा चुके हैं। इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ये प्रोवोक करने का मतलब क्या हो रहा है? ये मतलब यह है कि सचिन पायलट के लिए दरवाजे लगभग बंद किए गए हैं। हालांकि दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अरे नहीं, दरवाजे खुले हुए हैं, वो आए, उनका स्वागत है। अनिता, जितना मैं समझ पा रही हूँ पदमपति सर, उससे यही समझ में आ रहा है कि एक तरफ तो वाड्रा को बचाने की कवायद पुरजोर तरीके से है, दूसरी तरफ कोशिश ये भी की जा रही है कि जितने भी कॉम्पिटेंट हैं राहुल गांधी साइलेंट हैं, सोनिया गांधी साइलेंट हैं, हॉस्पिटल में चली गई हैं क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए तबीयत खराब हो गया उनका, सिचुएशन पे कुछ बोलना नहीं चाहती हैं। प्रियंका गांधी साइलेंट हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे लोग जो हैं वो जाके मध्यस्थता करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उस मध्यस्थता जो मीडिएशन का लेवल जो है उसमें प्रोवोकेशन ज्यादा नजर आ रहा है, मीडिएशन कम नजर आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं, और सबसे मजे की बात है कि सचिन पायलट को तुरंत डिप्टी सीएम और अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और उसके बाद उनको नोटिस दी गई है उनके साथ 18-19 लोगों को कि आप ये बताइए, स्पीकर की तरफ से ये नोटिस दिया गया है कि व्हीप जब जारी किया गया तो ऐसे में आप पार्टी की मीटिंग में क्यों नहीं, आप मीटिंग में क्यों नहीं आए और आपके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं। सो कॉज नोटिस जो है उनको जारी किया गया है, फ्राइडे तक उनको जवाब देना है। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये जो है इसमें एक कानूनी लफड़ा फंसा हुआ है, कानूनी पेच है। कानूनी पेच ये है कि जहां तक हमको जानकारी है, व्हिप जो है जब विधानसभा का सत्र आता है वहां व्हिप जारी किया जाता है, या कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में, कांग्रेस के दफ्तर में अगर इस तरह की बैठक होती है तब वहां व्हिप काम आता है। आप एक होटल में, एक होटल में प्राइवेट रूप से आप बैठक कर रहे हैं और आप कह सकता कोई बहुत ज्यादा पड़ेगा और इस पर कोई कार्रवाई वो कर सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि वो जो 18 विधायक हैं सचिन पायलट को लेकर के, अब देखना ये है कि ऊंट किस करवट बैठता है। सचिन ने साफ साफ कह दिया है कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं, वो कोई दूसरा मोर्चा बनाने भी नहीं जा रहे हैं। दूसरी तरफ उनको कहा जा रहा है कि ये बीजेपी से मिली भगत है, बीजेपी खामोश है। बीजेपी इतना जरूर कह रही है कि भाई हमारे सिद्धांतों को कोई भी अगर स्वीकार करता है तो वो उसका स्वागत है, हम उन्हें लेने के लिए तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि टोटल शुक्रवार को जवाब क्या आता है, ये बागी जो विधायक है उनका जवाब क्या आता है। और दूसरा कि इस जवाब के बाद देखना ये होगा कि और कितने लोग बाहर निकल के आते हैं या टूट करके जो है अशोक गहलोत के पाले में जाते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत बहुत महीन कारीगर हैं, इसमें दो राय नहीं है। तो इसमें यह देखने वाली बात होगी ना कि टोटल स्थिति क्या बनती है। कुल मिलाकर के शुक्रवार जो है इसका फैसला करेगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। अनीता, हाँ, हालांकि अभी भी हम देखें पद्मपति जी तो देखें कि कांग्रेस की आवाज थोड़ी नरम पड़ती हुई नजर आ रही है। अविनाश पांडे जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा है कि ठीक है, अगर सचिन अभी भी लौटना चाहते हैं तो कांग्रेस उनको लेने को तैयार है, कांग्रेस उनका स्वागत करती है। लेकिन इन सब के बीच में जिन जिन लोगों ने सचिन पायलट को समर्थन दिया उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। संजय झा जिन्होंने पार्टी पे सवाल खड़े किए थे उनको पार्टी से निकाल दिया गया है कि आखिर पार्टी के अगेंस्ट काम करने को लेकर के, क्योंकि उन्होंने सचिन पायलट को समर्थन दिया था। और सचिन पायलट को सिर्फ संजय झा ही नहीं बल्कि शशि थरूर